अस्सलामुअलैकुम। आज हम कॉइन मीना के हवाले से बात करेंगे। एवरीथिंग अबाउट कॉइन मीना, ट्रेड, रिव्यूज, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरा कॉइन मीना का यहाँ पर ओपन हुआ है प्लेटफॉर्म। बाय द वे इसकी मोबाइल ऐप भी है विच इज़ गुड, और मैंने पीसी पे खोला हुआ है तो आप पीसी पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अगर देखें तो आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा पोर्टफोलियो साइज मिल रहा है जिसमें कुछ बहरीनी दिनार और कुछ कॉइन्स यहाँ पर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स की हैं, हम उसकी भी बात करेंगे और क्या क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं और अब कैसी सूरत हाल है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप यहाँ पर अगर देखें तो इन्होंने अपने कॉइन्स को मज़ीद बढ़ाया है कंपेयर टू लास्ट 2 ईयर्स। पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कॉइन की क्वांटिटी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। अभी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे न्यू कॉइन्स अभी इन्होंने ऐड किए हैं। मुख्तलिफ किस्म के टोकन्स हो गए और स्टेबल कॉइन्स भी काफ़ी ज़्यादा ऐड किए हुए हैं और मीम कॉइन्स भी कुछ एक ऐड किए हैं। ओवरऑल ओके है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉइन्स की तादाद नहीं है। मतलब इट्स ओके। मतलब अगर आप अपनी लोकल करेंसी में बाई करते हो, हेडेक नहीं चाहिए। वो जिस तरह आप बाइनेंस पे या किसी दूसरी एक्सचेंज पे जाते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, और दैट्स लिटरली गुड बाय द वे। लेकिन अगर आप सिंपल, हाँ भाई इन्वेस्ट करना है, लिया एक दफ़ा और रख दिया, कोई हेडेक नहीं चाहिए ओवर द लॉन्ग टर्म, तो ये मतलब सिंपल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सिंपली कोई चीज़ पैसे डाले, ख़रीद लिया। बहुत इजी यूज़र इंटरफेस है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी से डील नहीं करना पड़ता। डेफिनेटली यहाँ पर आपको ट्रेडिंग चार्ट्स वगैरह उस तरह के नहीं मिलते अगर आपको कुछ भी ज़्यादा मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये तो हो गई इसकी प्राइसेस के हवाले से। आप ये देख सकते हो प्लेटफॉर्म पे। अगर हम वापस जाते हैं मेरे पोर्टफोलियो में, तो इनके डिपॉजिट करने के तरीक़ेकार, अगर आप बैंक ट्रांसफ़र करना चाहें या आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड के ज़रिए, बाकी चीज़ कोई नहीं है फ़िलहाल। बैंक ट्रांसफ़र और क्रेडिट और बैंकिंग कार्ड। और उसके अलावा अगर आप कैश का विड्रॉ करना चाहते हैं, बहुत सिंपल है, ओनली बैंक ट्रांसफ़र है। तो आपको अपना IBAN, स्विफ्ट वगैरह ये डिटेल्स वगैरह डालेंगे और वो डिटेल्स ऐड करेंगे तो 2 to 3 वर्किंग डेज़ में ये आपके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे वर्किंग डेज़ में। क्रिप्टो जो मेन चीज़ है, अगर आपने एक्सचेंज से कॉइन खरीदें और आप अपने वॉलेट में या किसी दूसरी एक्सचेंज में जाके जहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, ज़्यादा एसेट्स हैं, वहाँ पे स्टोरी बदल जाती है। स्टोरी बदलती क्यों है कि आपको अब लेट्स से ये अभी नेयर मेरा है, तो मैं इसको लेट्स से कि मैं इसको USDT करता हूँ। मेरा USDT बेसिकली 0 है। अभी इन्होंने यहाँ पर ट्रोन और टोन का नेटवर्क ऐड किया है, और पहले ERC20 था जिस पे गैस फीस बहुत ज़्यादा थी, सो इट वाज नॉट वर्थ इट। सो ये एक अच्छी चीज़ इन्होंने नहीं एडिशन किया है। और कुछ चीज़ें हैं डेफिनेटली उसके बारे में बात करेंगे जो कि आई स्टिल बिलीव के उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। उसके अलावा काफ़ी सारे और नेटवर्क हैं, जैसे सोलाना हो गया, ये भी है अभी। लेकिन अब जैसे ये PYUSD, ये स्टेबल कॉइन है पेपल का, ये तो सोलाना पे अभी आया हुआ है, तो वाई डोंट इसको सोलाना पे क्यों नहीं रखा हुआ है ERC20। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने 40-50 दिनार की इन्वेस्टमेंट की है 8-10 कॉइन में, आप एक्सचेंज से निकालना चाहते हो, तो आपको वो मैं दिखाऊंगा कि इनकी फीस स्केड्यूल कितना ज़्यादा है। डेट्स टू मच, तो वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं है। डेफिनेटली उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ट्रेड के लिहाज से देखें तो बहुत सिंपल चीज़ है, बेसिक अल्फ बे है। तो आपने क्या करना है, हाँ भाई कितनी अमाउंट का लेना है, 50% का ख़रीदना है, मैक्स कितने का ख़रीदना है, मिनिमम उन्होंने 4-5 दिनार का किया हुआ, इतने का वो ख़रीदना ही नहीं देंगे। तो करेंसीज़ आप यहाँ पे बहरीनी USD, अमाराती दिरहम, ओमानी रियाल, सऊदी रियाल, कतरी रियाल, कुवैती दिनार, इजिप्शियन भी जो है वो भी आप रख सकते हो, क्योंकि ये हर एक मुल्क में वर्क करती है। आप इनमें से किसी भी मुल्क में हो तो आप जो है कॉइन मीना को यूज़ करके आपने क्रिप्टो एसेट, डिजिटल एसेट्स को परचेज या सेल कर सकते हो। बाय द वे मैंने नीचे एफिलिएट लिंक डाला हुआ है, अगर आप मेरे साइनअप के ज़रिए, मेरे एफिलिएट लिंक के ज़रिए साइनअप करते हैं तो आपको तकरीबन $5 से $10 डिपेंडिंग, कभी कभार ऊपर कर देते हैं, कभी ज़्यादा या कम, तो वो आपको मुफ्त में एक गिफ्ट मिल जाएगा अगर आप अपनी साइनअप और KYC करते हैं, और चैनल की भी सपोर्ट होगी। तो चलिए, जो मेन चीज़ है फ़ीस के लिहाज से बातचीत करना, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो बैंक डिपॉजिट मैंने आपको बताया है कि बैंक डिपॉजिट इन करेंसीज में होता है और उस पर कोई फ़ीस नहीं है, उस पर कोई भी एक्सचेंज फ़ीस नहीं लेती, क्योंकि माल आ रहा होता है तो कोई बंदा उस पर वो लगाएगा तो लोग भाग जाएंगे, ठीक है।
कार्ड डिपॉजिट इनका 2.5% है, जो कि एवरेज है बाय द वे। हाँ, ये ज़्यादा नहीं है तो मनी विड्रॉल यहाँ पे बात आती है सारी। मनी विड्रॉल तकरीबन 1.5 दिनार, चाहे आप 50 दिनार ये मिनिमम अमाउंट है। बहरीनी दिनार की मैं बात कर रहा हूँ। आप अगर बाकी किसी खलीजी मुल्क में रहते हैं, जैसे कि यूएई में, तो 500 तकरीबन सेम ही बनता है। तो आप अपना मुल्क का देख सकते हैं। यहाँ पर बात ये है कि ये मिनिमम अमाउंट है। या आप 50 दिनार निकालें, 500 दिनार निकालें, 5000 दिनार निकालें, इतनी ये चार्ज करेंगे, ठीक है। और ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अलबत्ता यूएसडी में मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी है। $100 जो है, आई स्ट्रांगली बिलीव इट्स अ लॉट। मे भी शायद ऐसा टाइपो एरर, आई एम नॉट श्योर। तो आप यही देख सकते हैं, बहरीन में 1.5 है, तो हमारा हाथ में 2.5 दिनार है, थोड़ी ज़्यादा है, बट इट्स ओके। मतलब वो चीज़ आपका मसला आता है डिजिटल एसेट्स के डिपॉजिट पे 0% फीस है, कोई मसला नहीं है। जब आप विड्रॉ करना चाहते हैं अपने क्रिप्टो एसेट्स को, यहाँ पे अगर आपने लेट्स से 40-50 दिनार का है, मुख्तलिफ 8-9 कॉइन पकड़े हुए हैं, और मतलब किसी में 5 दिनार, किसी में मतलब 5, 6, 7, 8 इस तरह करके चीज़ें कुछ पकड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे देखें, लेट्स से आप बिटकॉइन को निकालना चाहते हैं, इतनी तो फीस है आपकी निकालने की। वो ट्रांसफ़र फीस जो है, जो कि ब्लॉकचेन पे होगी, वो अलग है। तो ये इनकी मिनिमम विड्रॉल फीस है। मिनिमम विड्रॉल अमाउंट इतनी होगी तो निकाल सकोगे, और इतनी फीस चार्ज करेंगे। दैट्स अ लॉट। और उसके बाद चलो, ये यूएसडीटी में अच्छा किया हुआ है कि ट्रोन और टोन, क्योंकि ERC20 पे गैस फीस पहले दौर में तो बहुत होती थी, अभी थोड़ी कम है आजकल। वो जब लास्ट बुल साइकिल में NFTs का क्रेज़ हुआ था, तब तो दबा गई थी, उफ। तो सोलाना है, तो अभी सोलाना की देखो 0.18 सोलाना मिनिमम होगा तो निकालोगे, और इतनी ये लोग फीस चार्ज करें। सोलाना के नेटवर्क पर बिल्कुल माइन्यूट सी फीस होती है, लेकिन ये इतनी फीस ये लोग लेंगे। एवलांच है, तो सी चेन पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। एवलांच की बेसिकली 3 चेन्स होती हैं। अगर आप चाहते हैं तो उसके बारे में वीडियो बताऊंगा, आज का टॉपिक नहीं है ये। 0.6 एवलांच होगा तो निकाल सकते हैं, और 0.3 इज द फीस। नियर है 2.5 नियर। बाय द वे, OKX वगैरह की फीस वगैरह ठीक ही है। मतलब आप कभी भी किसी भी एक्सचेंज पे जाएं, उनका फीस स्ट्रक्चर विड्रॉल का, डिजिटल एसेट्स का देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ट्रेडिंग फीस इन्होंने रखी हुई है 0.75 फ्लैट। आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप कहें कि बहुत ज़्यादा फीचर्स यहाँ पर मिलेंगे, तो नहीं। इट इज़ सिंपलिस्टिक, मतलब एक सिंपल एक्सचेंज है। यूज़र इंटरफेस बहुत ज़बरदस्त है। एक आम बंदे के लिए जिसको ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाना है, तो वो GCC में रहता है, तो आप नीचे एफिलिएट लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं, और बहुत सिंपली आप यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं, और एसेट्स को जब चाहें तो सेल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कभी भी आप परचेज करते हैं तो मिनिमम एसेट हों और मैक्सिमम क्वांटिटी, क्योंकि आप बहुत सारे एसेट में थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे, और कभी आप चाहें विड्रॉ वगैरह या ट्रांसफ़र करना डिजिटल एसेट्स को एक्सचेंज से, तो दैट्स वेयर द फीसिस विल प्ले आउट, और आपको फील होगा कि यू आर पेइंग टू मच। तो उम्मीद करता हूँ कि आज कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।